नहीं, क्योंकि हम तो इतना ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे थे हमारा काम में। हम एसी रूम में बैठ के कंप्यूटर कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, 2-3 घंटे का ही काम होगा। बाकी सब मैगजीन्स, इलेक्ट्रॉनिक मैगजीन पढ़ेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, इतना ही था। रेयरली वी वर ऑक्यूपाइड, बट वी वर पेड। हमको बहुत उस समय अखबारों में देखा तो बहुत ज़्यादा आत्महत्या हो रहा था किसानों का। पिछले 17 साल में देखा तो 3 लाख के ऊपर आत्महत्या हो गए। दिस इज अ रिकॉर्ड ऑफ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, गवर्नमेंट का डेटा है। सो इफ यू ब्रेक इट डाउन, इट मीन्स हर ये 25 मिनट्स को एक फार्मर सुसाइड कर रहा है। सो एंड दिस इज गवर्नमेंट, सो दे फड्ज अ लॉट। गवर्नमेंट का नंबर किसी समय में भी ठीक नहीं है, फिर भी मैं उसको ले रहा हूँ। उसमें किसी 98% ऑफ द वुमेन का नाम पे लैंड नहीं है इंडिया में। सो अगर इनका सुसाइड हुआ तो वो इस संख्या में नहीं है। लैंडलेस लेबर्स का सुसाइड इस संख्या में नहीं है। अगर आपका पिताजी का नाम पे है और हम अभी भी नहीं चेंज किया और सन कमिटेड सुसाइड, वो भी नहीं आएगा। अगर पुलिस वाले ने अच्छा मूड में नहीं था, वो किसी को इनको क्या मन में आ रहा है वो ऐसा ही लिखेगा, वो सुसाइड का कारण ये नहीं लिखेगा। और वहाँ डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर स्ट्रांग हुआ तो वो किसी डेथ को भी सुसाइड नाम पे रजिस्टर करने के नहीं है। फिर भी एवरी 30 मिनट्स एक किसान आत्महत्या कर रहे हैं इंडिया में, और हम सब खुश से जा रहा हूँ। वो नंबर भी हमको पता नहीं, वो नंबर से हाजिर भी कुछ भी नहीं है हम लोगों को। एक वीक मोमेंट में हम 4-5 लोग बात किया, हमने डिसाइड किया हम तो कुछ तो करना है, क्योंकि हम पढ़े लिखे वाली, ऐसा हमका सोच है, हमारा ईगो हमको पुश किया है। एक से तो थोड़ा हार्ट ओपन हुआ, ओ क्या, व्हाट इज दिस, व्हाट इज हैपनिंग, इतना लोग मर रहे हैं, वो भी अन्नदाता है, हमारा खाना को उगाने वाले मर रहे हैं, वो अच्छा नहीं है। हम तो कुछ तो कर रहा है, हमको क्या कर सकते हमको मालूम नहीं था। हम तो वी वर कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट प्लेन है ना। हम तो ओके वी विल गो देयर, वी विल रीड अबाउट स्कीम्स, हम तो उनको एडवाइस करेंगे, क्या एडवाइस करेंगे मालूम नहीं। वहाँ जाने के बाद ही हमको पता चला कि इनको हमसे ज़्यादा पता है सब। देयर इज एक्सप्लॉयटेटिव मैकेनिज्म, हमारा पॉलिसीज रॉन्ग था, गवर्नमेंट रॉन्ग था, मार्केट रॉन्ग था, सब उनके बगल में सभी गलत था। और हम वहाँ जाके क्या कर सकते हैं, इनको एजुकेट करने का नेसेसिटी नहीं था, कुछ भी नहीं था, वो गलत था हमारा लर्निंग ही। सो हमने सोचा क्या है, हम क्या करने के लिए आया। सो इनसे बात करने में वो बोला अगर आपको कुछ करना है, कर सकते हैं तो आप मार्केट को पकड़ो, अच्छी मार्केट आप इस्तेमाल कीजिए, ऐसा बोला। दैट इज अ वेरी गुड आई ओपनर फॉर अस। इसके बाद ही वो स्टोरी बोला ना, हम ये भी कर इवेंट ट्रैवल करके देख रहे थे क्या हो रहा है, कितना मिल रहा है फार्मर को, क्या। सो अगर गवर्नमेंट से एमएसपी, वो भी 2005 में एक रिपोर्ट है, अभी भी वो दे हैव नॉट इम्प्लीमेंटेड, वो सब नहीं होगा। आज भी कितना मिल रहा है इनको 1 किलो के लिए, वो बहुत एक्सप्लॉयटेटिव प्राइस है। मार्केट कैसे कर, और मार्केट कुछ भी कर सकते, वो एडवर्टाइज भी कर सकते, इसमें कुछ भी नेचुरल नहीं, और हम सब जाके वही ले रहे हैं। हमको पता ही नहीं वो क्या है इसके इंग्रेडिएंट्स में, इंग्रेडिएंट्स लिखा हुआ तो भी हमको पता नहीं है वो क्या है, फिर भी। सो मार्केट वाज अ डिफरेंट एंटिटी, इट वाज सच अ बिग डेविल, एंड फॉर अ फार्मर इट वाज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव थिंग। सो हमने सोचा हम तो अच्छी तरह एक मार्केट एक दिल से ओपन कर सकते हैं, with the heart, a market with a heart can be imagined, ऐसा किया। वो इसलिए हमने डायरेक्टली फार्मर्स से लेके यहाँ एक सेंटर पे सिटी में इनका मार्केट हम खुला देंगे, और इनका प्राइसेस वो फार्मर्स ही डिटरमिन करेगा। अगर हमने यहाँ चावल बेचना है तो वो करेगा, जैसे हम इनसे पैडी लेके हम राइस नहीं करेंगे, वो राइस मिलिंग भी वो ही करना है। अगर इनके साथ मिल नहीं है तो हम मिल का इस्तेमाल करके इनके पास हम काम करेंगे। अगर इनके पास ग्राउंडनट हैं, तिल हैं, वो ऑयल करना है, वो तेल का
मशीन चाहते हैं तो वो वहाँ करना है, वो ऑयल ही हमको बेचना है। इनसे भी उनका भी मैक्सिमम परसेंटेज जाना है। ऐसा सोच के सभी वो वेजिटेबल्स को भी, वेजिटेबल अगर आपने जाके 80 रुपीज़ 100 रुपीज़ ऑनियंस भी चल जाता है ना किसी समय में, और टमाटर हो जाता है, उस समय में भी 10 रुपया ही मिलता है। अगर वो 60-40 में मार्केट में मिल रहा है, उस समय 3 रुपया 4 रुपया मिलता है फार्मर को। सो उसमें भी ग्रेडिंग है। अगर इनको 7 रुपया दे रहा है वो ग्रेडिंग है, ग्रेड ए पक्का क्वालिटी को 7, बाकी सबको 3 ही मिलेगा। सो इतना है मार्केट में। सो बेसिकली वी सेड हम तो प्राइसिंग को इनको मैक्सिमम शुड गो टू द फार्मर, फार्मर शुड डिसाइड क्या भी। और वेजिटेबल्स के लिए हम क्या किया, एक फिक्स्ड प्राइसिंग ला लिया ऑल थ्रू द ईयर, एक ही प्राइस ऑल थ्रू द ईयर। अगर हमने 30 रुपीज़ दिया तो फार्मर को और मार्केट में 45 रुपीज़ में बेच रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा सोच हम सोचे थे। फार्मर्स से भी बात किया तो वो भी दे वर आल्सो वेरी इम्प्रेस्ड बिकॉज 30 के ज़्यादा इनको नहीं मिलता है। इवन इफ इट इज सोल्ड फॉर 90 रुपीज़, 30 नहीं मिलेगा। अगर आपका ऑनियन बार बार होता ना 90 रुपीज़ 100 रुपीज़, हमारा देश में सिर्फ 4 ही एजेंट्स हैं, वो चारों का नाम भी पता है। आउटलुक में इन चारों का 4 एजेंट्स का नाम भी लिखा हुआ है। सिर्फ 4 एजेंट्स, 3 नासिक में है, एक बेलारी में है, इनका ही है। वो दे होल्ड इट, 4 लोग होल्ड कर रहे हैं। इनके वजह से ही ये 90-100 को जा रहा है जस्ट 2 महीने का। उसके बाद वो बढ़ जाएगा। वो हाउ टू काउंटर दैट इज अ डिफरेंट प्रॉब्लम, आई विल नॉट टॉक अबाउट दैट, आई एम जस्ट सेइंग। सो इतना है। सो इनको जस्ट 3 रुपया 5 रुपया 10 रुपये के कम से ही आ रहा है। सो हम तो फार्मर से बताया ओके आपको यू शुड हैव अ प्लान सो दैट वी कैन ऑल्सो इंसेंटिवाइज देम, अच्छा दाम मिलेगा। और कस्टमर्स को भी हम जागृति करना था, ये तो ऑर्गेनिक है, विषमुक्त है, ये ऐसा आपका प्लेट को आ रहा है, सो आप तो अच्छे दाम देना है। सो इमीडिएटली मार्केट से वो कंपेयर कर रहे हैं। सो वो कंपैरिजन ना करना के लिए हमने इस आइडिया इस्तेमाल किया, कहा कि आपको भी साल भर आपको एक ही दाम में वेजिटेबल्स मिलेगा। साल भर आपको 45 पे करना है, इसमें 30 रुपीज़ कस्टमर फार्मर को हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन एवरीथिंग इंक्लूडेड, इतना ही है। सो दे वर आल्सो हैप्पी, कस्टमर्स और फार्मर्स वर आल्सो हैप्पी, वी वर आल्सो हैप्पी बिकॉज हम तो पहले बार इसमें आया है। हमको बार बार वो टमाटर के किलो इतना है, इसका रेट 25 है, इसका रेट 17 है, वो सब मल्टीप्लाई करके डालना है। सारे सब्जियां एक ही बास्केट में डाल के 7.5 किलो इंटू 40, इतना ही था हमारा काम भी। सो रिटेलर को भी अच्छा था, कस्टमर को भी अच्छा था, फार्मर्स को भी। मेनली दैट वाज वी स्टार्टेड फ्रॉम farmers livelihood, second was for us in ecology and environment, third was safe food for the consumers. So ये तीनों भी we were able to achieve. So ऐसा शुरू किया। और ग्रोसरीज में, ग्रेन्स में, अगर ये राइस हो, वीट हो या स्पाइसेस हो, ये सब में भी फार्मर्स को अपने आप से इधर वो ग्रुप होगा, फार्मर्स ग्रुप होगा, महिला का एसएचजीस होगा, वही और वैल्यू एडिशंस करना है तो वो भी कर रहे थे। So इसी तरह we started something called Restore, RESTORE, रेस्टोर करना है। वो स्टोर का नाम भी ऐसा रखा है। सो क्या रेस्टोर करना था हमको, फार्म लाइवलीहुड्स, नेचर एंड हेल्थ, क्योंकि हमारा रेगुलर मार्केट जो है वो फूड एंड हेल्थ को रिलेट नहीं कर रहे हैं, फूड एंड नेचर को नहीं रिलेट कर रहे हैं। इसलिए हम तो ये सब भी हमारा पारंपरिक वेज एंड मोड्स को हम रेस्टोर करना है। वो हमारा पहला स्टोर का नाम रेस्टोर था, इसमें हम सो इसका मीडिया का अटेंशन भी बहुत ज़्यादा आया, क्योंकि या ये लोग दिखने में ऐसे, हम तो उस समय हमारा बाल तो ब्लैक था, हम दिख रहे थे। सो दे वर सेइंग व्हाट इज दिस, दिस गाइस आर लुकिंग एजुकेटेड यंगस्टर्स, व्हाट आर दे डूइंग। हम तो बीच में जाके साग बेच रहे थे, कहाँ भी वो एक पार्क में रह के पैम्पलेट्स देके वहाँ एक बात से फूड के बारे में, फार्मर्स का हालत के बारे में, ये सब बात कर रहे थे। सो डिमांड क्रिएट कर रहे थे और इनको जागृति क्रिएट कर रहे थे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो हमारा पहला, वी वर द फर्स्ट टू ओपन ऑर्गेनिक स्टोर इन चेन्नई, वी वर रनिंग दैट। एंड हमारा स्टोर में भी एक भी था कि ये आज तक प्लास्टिक फ्री है। अगर आपने तेल
खरीदना है, हमारा दुकान आना तो आपके पास बर्तन ला के आना है, नहीं तो आपको तेल नहीं मिलेगा। आप राइस चाहिए, फ्लोर चाहिए, किसी भी हो, सब बल्क वेटिंग में हो रहा है, सभी प्लास्टिक फ्री अभी तक हो रहा है। We have not printed a visiting card, we have not printed a brochure अभी तक, we have not packed anything in plastic, ऐसा ही आज तक। वो अभी भी वो भी another added advantage, वो भी एक USP है हमारा। वो दुकान है ना, वो प्लास्टिक व्लास्टिक में नहीं दे रहे हैं, हम तो बर्तन लेके जाना है ना। हाँ करेक्ट, ठीक है, मैं गया हूँ वहाँ, ऐसा ही बात हो रहा है पब्लिक। सो व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और रेगुलरली हम तो जागृति के लिए बहुत ज़्यादा इवेंट्स करेंगे। अभी मैंगो का सीजन है तो मैंगो फेस्टिवल, आगे मिलेट्स फेस्टिवल रखेंगे, ऑर्गेनिक फेस्टिवल रखेंगे, और सम फूड फेस्टिवल रखेंगे। बेसिकली बार कस्टमर्स को लाना है, और फार्मर्स को भी उस समय जाए, उन दोनों को जोड़ना है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सो उस समय ही उनका भी जागृति और ज़्यादा होता है, और फार्मर्स को भी सेल्फ एस्टीम। हमारा देश में सिर्फ इकोनॉमी नहीं है, एस्टीम भी नहीं था हमारा फार्मर्स को। फार्मर्स ओ ये तो गरीब फार्मर हूँ, मैं तो ये है, हमारा हालत तो ऐसा है। सो देयर आर पीपल आल्सो डोंट रिस्पेक्ट ए फार्मर। इवन इन अ बस में अगर मैं तो एक बड़ा बैग लेके जा रहा है तो कंडक्टर कुछ भी नहीं बोलता है। एक फार्मर एक 30 किलो के साथ एक ग्रेन के साथ आ रहा है तो इनको रेस्पेक्ट देना है, वो नहीं दे रहा है हमको। हाँ या वो रख दीजिए इनको। एक क्या है, एक व्हाट इज इट फॉर अ सैक, झोला लेके आ रहे हैं, तो या बोरा लेके आता है ना, वो इनको इतना गाली देता है। व्हाट अ शेम, दैट इज फूड, एंड आई एम अ ब्लडी ट्रैवलर, टूरिस्ट, आई हैव कम विद अ बैग, आई कैन गो एनीवेयर, बट दैट इज द प्रॉब्लम। ऐसा ही देख रहे हैं। सो देयर इज नो सेल्फ एस्टीम फॉर फार्मर, एंड फ्रॉम द सोसाइटी आल्सो देयर वाज नो एस्टीम, नो रिस्पेक्ट। सो हम तो बोल रहे थे दोनों लाना है। सो हम ये भी किया, अर्बन कंज्यूमर्स को लेके बार बार फार्म विजिट्स लेते थे, वहाँ जाके इनके साथ आप थोड़ा काम कीजिए, सिर्फ 4 घंटे करिए, वो सिर्फ 4 घंटे, ओके ऐसे है। 2 गुंडी रहने में वो ये तो नहीं होगा, दूसरी काम है तो बोलिए, जस्ट ट्रांसप्लांट, ये तो ये पता है ना, ये तो लेके यहाँ सो 3-4 कर रहे हैं, ओके यू प्रोसेस योर फूड, आइए। सो हम तो इनको वो गानी और दे रहे हैं, वो पैडी को आप ट्राई कीजिए, और चना आप फ्लावर कीजिए, और 3 बार। इतना मेहनत करना है क्या, ऐसा ही आ रहा है क्या? वो इनको पता भी नहीं है, क्योंकि ये सब प्लास्टिक कवर में एक डिपार्टमेंट स्टोर में आ रहा था इनको। सो फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम विंडोइंग करना है। विंडोइंग को क्या बोलते हैं हिंदी में? तमिल में भी मालूम है, पछोरना तो हमारा लेडीज को भी याद नहीं है अभी। ओके, सो वो सब सो इनको करने के लिए बोलेंगे। सो फाइन, ये सब इंडियन टीम जैसा यहाँ वहाँ वो, सो बेसिकली का काम नहीं। सो दे रियलाइज, सो हम सब बोल रहे थे। सो हमारा प्रोसेसिंग के लास्ट पॉइंट ये था, पैकिंग करने के पहले वो छोटा क्या स्टोन्स था वो सब हम निकालना था, वो कर रहे हैं, आप भी निकालिए। सो नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स कहाँ भी वो खरीद रहे हैं ना, वो कंप्लेन नहीं करेगा। वो स्टोन्स है ना, वो हमको पता है कितना मुश्किल में आया, ओके हम हमारा घर में हम ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम। वो ये करना है, वो नो हमको पता है। सो देयर इज गॉट टू बी अ लिंक, ए नेटवर्क टू द मेहनत ऑफ द फार्मर्स। सी 7 मंथ्स एक ट्यूबर उगा के बाहर, सी वेदर इट इज रेनिंग और सन्नी या कैसे, हम तो सन्नी है तो विंडोज क्लोज करो, एक और पंखा लगाओ, ये कर सकते वो कर सकते, हम कर रहे हैं। इनको क्या कर सकते हो, वहाँ ही होना है, इनका काम वहाँ ही है। दे शुड बी पे द मोस्ट, बट हम तो वो नहीं कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम है। सो ये सभी को वहाँ ला के जाना है, और 7 मंथ्स वो उगा के मार्केट को आ जाएगा, 1 किलो का 3 रुपया बोलेगा, और इनके हाथ में वो सब दे आर ऑल डिटोरिएटिंग फास्ट, बेसिकली पेरिशेबल। वो क्या करेगा, नहीं बोल के घर भी नहीं जा सकते, क्योंकि अब अगर 3 रुपया मिला तो इनका बस चार्ज भी नहीं मिलेगा। वो लेबर छोड़ दीजिए, इनका काम मेहनत छोड़ दीजिए, इनका सीट छोड़ दीजिए। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, वो इकोनॉमिक प्रोसेस। अगर आपने जस्ट आपका साइड में देखा तो ये बॉटल, प्लास्टिक बॉटल भी इनका दाम भी, वो मैन्युफैक्चरर इज हाइडिंग इट, और फोन और पेन और स्पेक्टेकल्स, किसी भी हो, वो मैन्युफैक्चरर इनका दाम फिक्स कर रहे हैं। हमारा खाने का दाम हमारा प्रोड्यूसर
किसान नहीं फिक्स कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा इंसल्ट है इंसान पे। ह्यूमैनिटी इज बिगेस्ट फेलियर इज दैट। सो हम उसको we have to change, that is very very important for all of us। कहाँ भी आज से कहाँ भी फ्रेंड्स के बाद से बात कर रहे हैं, ये बात उठाइए, आपका 100 रुपीज से कितना हो रहा है, क्या आपका क्या सचिन तेंदुलकर और एक 100 मारा तो आपको क्या है, और 100 करोड़ इनका पैकेट में आ जाएगा। वो माल्या देश छोड़ के जाए तो आपको क्या है, हाँ आपको है, हमारा पैसा ही लेके जाया है, ओके फाइन, ओ रॉन्ग एग्जांपल है, हाँ छोड़ दीजिए। ये एक्टर क्या हुआ, ये एक्टर क्या ड्रेस पहन रहे हैं, इसके बदल में प्लीज इनका दाम के बारे में, वो इनका अच्छा मार्केट के बारे में, वो किसानों का हालत के बारे में, किसान सीड के बारे में। हमारा ट्रेडिशनल सीड्स नहीं है, हमारा दुकान में पिछले साल 91 ट्रेडिशनल वेराइटीज ऑफ राइस ही हम बेचा है। हम तो नॉर्मल राइसेस, वो इंस्टीट्यूट से आ रहा है ना बिना नाम का, PA01 ये 22 वो नहीं बेचते हैं। इसका अच्छा नाम होना है, बहुत अच्छा नाम है, हर एक स्थल में, हर एक स्टेट में इतना राइस पैडी वेराइटीज हमारे साथ, ये 1 लाख 1.5 लाख से ऊपर था हमारे पास, कितना सो मेनी 1.5 लाख, यस या अभी नहीं है। अभी हम तो क्या उगा रहे हैं देश भर, 90% ऑफ इट इज ओनली 11 वेराइटीज। खत्म क्यों हुआ सर ये? हाँ खत्म क्यों हुआ? आपको पता है क्या 1.5 लाख है था हमारे पास नहीं, क्योंकि हम जैसा लोग, आपका पहले जनरेशन, इनका पहले जनरेशन ही छोड़िए। सो ये साइंस के नाम पे मार्केट ऐसा ही सोचता है, इंडस्ट्री ऐसा ही आता है, आपका पारंपरिक को नाश करता है। तो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर दैट, इंडस्ट्री को इजी होता है। इंडस्ट्री को पालता कौन? स्टैंडर्डाइजेशन, सरकार। हाँ इंडस्ट्री बोला तो इतना ही, इंडस्ट्री